गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 समझदार नन्ही, जिसका साहित्य स्वरूप है कहानी और जिसके लेखक हैं जिसने ये कहानी लिखी है उनका नाम है शंकर सुल्तानपुरी। चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इकाई 3 समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को हम इस कहानी के द्वारा समझते हैं। नन्ही बत्तख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यहाँ क्या कहा है, नन्ही नाम की बत्तख वो किनारे पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की है कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। किस पर? बिच्छू पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझती है उसी वक्त और वो नन्ही को डंक मार देता है। नन्ही पीड़ा से तड़प उठती है और बिच्छू से पूछती है कि क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्योंकि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुमने मुझे डंक मारा। बिच्छू लापरवाही से बोलता है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई भी मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी करी और वो आगे चला गया। नन्ही भी अपनी माँ के पास नदी के अंदर चली गई। माँ ने नन्ही के देर होने पर पूछा कि बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तो नन्ही ने जवाब दिया कि मैं एक बिच्छू को दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश हो गई कि आज मेरी बेटी ने किसी की मदद की, इसलिए उन्होंने कहा यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये देखते हैं। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। अब यहाँ नन्ही कहती है कि मैंने उसको बचाया, फिर भी उसने बदले में मुझे डंक मारा। तब माँ बोलती है कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे जितनी भी बार बचाओ वो तुम्हें बार बार डंक मारता ही रहेगा। तब नन्ही बोलती है, माँ मैं उसकी ये आदत छुड़ा कर रहूँगी। अब आगे देखते हैं। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गए। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। कि कुछ दिन बाद दोबारा बिच्छू के प्राण संकट में पड़ गए और वो पानी की धारा में गिरा और डूबने लगा। मौत को सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई और वो नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने भी उसकी करुण पुकार सुन ली और वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। पर उसे थोड़ी देर मन में विचार आया कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। आगे बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा।
अब बिच्छू नन्ही के सामने गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि मुझ पर दया करो। नन्ही का मन फिर से डोल जाता है, उसको दया आ जाती है और वो सोचने लगती है कि हो सकता है शायद ये बिच्छू अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो उसने। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे वापस डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब आगे नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। क्या होता है कि नन्ही उसका इरादा समझ जाती है और वो मुस्कुराकर बिच्छू को बोलती है कि आप क्यों ठिठक गए, क्यों रुक गए? तब बिच्छू शर्म से पानी पानी हो जाता है, यानी बिच्छू को बहुत ही अपने ऊपर लज्जा आती है। वो खिसिया कर बोलता है कि बहन मुझे एक बात बताओ कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात करता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ भलाई ही करती हो, क्यों? नन्ही बोलती है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदतों को तो नहीं बदल सकती। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम है डंक मारना, तो तुम मारते रहो, देखती हूँ कि कौन जीतता है। अब आगे बिच्छू पछताते हुए से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गए, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी कि बिच्छू को पछतावा हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, नन्ही बहन आज तो तुम जीत गए, मैं अब वचन देता हूँ कि मैं किसी भी निर्दोष जीव को नहीं डंक मारूंगा। नन्ही इसकी बात सुनकर खुश हो गई और नदी में चली गई। माँ आज फिर नन्ही से पूछती है कि बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही पूरी घटना बताती है। माँ प्यार से बोलती है कि प्यारी समझदार नन्ही, हम भले लोग अपनी बार बार भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। यह सुनकर नन्ही प्रसन्न हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। इस कहानी के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। उन्होंने हमें इस कहानी द्वारा समझाया है कि भले लोगों को अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। अब आगे है शब्दार्थ। तट यानी किनारा, स्वभाव यानी कि प्रकृति, सहसा यानी एकाएक, खिसिया कर यानी लज्जित होकर, निर्दोष यानी बेकसूर दोष रहित, राह यानी रास्ता, प्रसन्न यानी खुश, दलदल यानी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव धंसता चला जाए। अब मुहावरे हैं। अनसुनी करना यानी ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना, वचन देना यानी वादा करना, मन डोलना यानी विचार बदलना, जीवन दान देना यानी नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना।